ऑनलाइन ये मार्फत देखने वाले सभी प्रभु के प्रिय भाई बहन बुजुर्ग सबको प्रेमी जय मसीह की जय मसीह। धन्यवाद है प्रभु ने ये समय दिया। मैं एक कमजोर लाचार आदमी हूँ। मेरे पास ऐसा आ, योग्यता भी नहीं है कि प्रभु के चरण में आए और प्रभु की वचन और गवाही को सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि मैं एक सामान्य और साधारण सा विश्वासी हूँ। मेरे पास इस प्रकार के बोलने का और किसी के साथ गवाही देने का भी इतना आ, मेरे पास आदत भी नहीं है और योग्यता भी नहीं है। फिर भी हमारा भाई प्रभु के दास किरण थापा जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया। मैंने बहुत टालने का आ, भरपूर कोशिश किया, लेकिन उन्होंने कैसे कैसे करके मुझे मजबूर करके आज के दिन ये ऑनलाइन मार्फत में प्रभु के कुछ मेरे जीवन में घटित घटना को प्रकट करने के लिए, बताने के लिए मैं हाजिर हूँ। और कुछ न कुछ मेरे जीवन के द्वारा प्रभु ने जो मेरे जीवन पर अपने सामर्थ्य काम किया है उसको आपको भी आप तक पहुंचाते हुए, आपको भी कुछ न कुछ, आप लोग भी समस्या में, परिस्थिति में और दुख तकलीफ और हर प्रकार के हालत में आप पहुंच के दुख उठाया होगा, परेशानी उठाया होगा। और मुझे भी इसी परेशानी में अपने आप परमेश्वर ने लेके चले गए। तो मेरे भी जो भी परमेश्वर की सुइच्छा मेरे जीवन में दुख तकलीफ और ये बीमारी के हालत में परमेश्वर मुझसे बात किया है, मुझे वहाँ की स्पर्श दिया है, ये बात मैं बताने जा रहा हूँ। और मेरा एक छोटा सा एक बीमारी हालत में और गवाही है। एक्चुअली मैं कालिम्पोंग का एलसदाई का संगति में रहता हूँ, यहाँ पर नजदीक में हूँ। और मेरा नाम बिदु राय है। मैं, मेरा श्रीमती है और एक मेरा बेटी है, वो शादीशुदा है। और विगत समय में अप्रैल महीने से मैं ये कैंसर के जो पीड़ित हालत में मैं ट्रीटमेंट में चला गया। और बहुत ही दुखदायक एक जीवन था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे अप्रैल से पहले ही फरवरी मार्च में ही मुझे पूरा अ, खांसी आ रहा था। उसके बाद मैं ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास चला दिया, तो उन्होंने बोला कि तेरा सीने पे पूरा पानी जमा हुआ है। और उसके बाद अ, पानी निकलने गया तो सारा शरीर पे, मतलब सीने से ब्लड ही ब्लड निकला। और उसके बाद वहां से गांव के जो क्लिनिक में था उस टाइम, उसके बाद सभी ने रेफर करते 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 मैं सिलगुड़ी, और सिलगुड़ी के बाद में बॉम्बे आया। और उसके बाद हमारा भाई किरण वहां पर सही के लिए पहुंचा था। और सबसे पहले मैं अति शुक्रगुजार करता हूं कि हमारा किरण भाई बहुत ही एक्टिव आदमी है। ये ऐसा वाला जो इंसान मंडली में बहुत ही जरूरी है। उनकी जैसे सेवा अ, सभी को करना भी चाहिए, लेकिन वो बहुत ही एडवांस है। ऐसे एक दुख सुख के कार्य में लवलीन होने का उनका प्रिय, उनका श्रीमती, और वो बार बार हमसे आता था, हम हमारे हमारे साथ में आता था और सांत्वना देता था, प्रार्थना करता था। इसी कारण से उनके साथ मुलाकात हुआ। और बहुत आभारी और धन्यवादी और बहुत ही शुक्रगुजार उसके ऊपर हूँ। तो सबसे पहले तो ये कुछ बोलने से पहले, वचन के आदर पे, गवाही के आदर बोलने से पहले मैं कुछ छोटका ही मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे साथ आइए। हे दयालु पिता परमेश्वर, ये सुबह दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। और सबसे पहले तो मैं अयोग्य हूँ, मेरा दुर्बलता कमजोरता को मुझे क्षमा कर और पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। मेरे जीवन पर जो घटना घटी है वो गवाही के लिए मैं आगे ये बताने के लिए मैं आया हूँ मंडली को।
और कुछ न कुछ प्रभु परमेश्वर तक आप मती 10-20 दानियल 22 के आधार पे मुझे पवित्र आत्मा से बातें कर आपके जो अद्भुत काम मेरे जीवन पर हुआ है वो मैं सभी को मैं वर्णन कर सकूं, ताकि आपकी महिमा हो। अंधकार की तमाम शक्ति को अपने बहुमूल्य लहू से बांधते हुए मुझे आजाद कर, स्वतंत्र कर, मुझे समझ दे और मुझे स्वतंत्र कर। और ये सब प्रकार की प्रार्थना विनती धन्यवाद मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र उच्च नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। आमीन। और ये बात है कि इससे पहले मैं एक दो वचन पढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले तो प्रेरित कर्म 9 अध्याय के 15 पद पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ आप आइए। प्रेरित कर्म 9 के 15 पद में इस प्रकार से लिखा, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जाति और राजाओं और इजरायलियों के सामने तेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना पात्र है। परमेश्वर ने सबसे पहले तो हमें ये जीवन दिया है। अंधकार में थे, भटके हुए थे, बेघर बेसहारा लाचार अवस्था में, अब प्रभु के घर में ले आया और उनके शरण में ये रहने का और उनकी गुणवाद करने का, उनके काम को प्रकट करने का एक माध्यम बनाया। इसीलिए सभी को बनाया, मुझे भी ये मौका मिला है, अनुग्रह हुआ है। इसलिए मैं किसी न किसी हालत में परमेश्वर के वहाँ के महानता को, वहाँ के सामर्थ को, वहाँ के पराक्रम और उनके प्रेम के बारे में मैं बताना, ये जगत में परमेश्वर ने मुझे भी चुना है। इसलिए वहाँ के प्रेम के बारे में, वहाँ की सामर्थ के बारे में वर्णन करना बहुत ही आवश्यकता मानता हूँ। और सबको भी ये भी सबको मौका है, किसी न किसी। मैं अब एक्चुअली मैं यहाँ पर ऐसे वचन लेके मैं आता नहीं हूँ, क्योंकि मैं साधारण आदमी हूँ, इसीलिए कुछ बोलने का मुझे तो आदत भी नहीं है। कुछ संभाल के आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ न कुछ मेरे जीवन के घटना से आप लोगों की कुछ लाभ मिले, मैं प्रभु से एक प्रार्थना है। और दूसरा वचन है भजन संहिता 86 अध्याय 86, भजन संहिता 86 के एक दो वचन में पढ़ रहा हूं। यहाँ पर 7 पद से लेकर 10 पद पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 86 का 7, 8, 9, 10 पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस पर लिखा है, संकट के दिन में तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरा सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और न किसी के कामों के बराबर है। और प्रभु, जितने जातियों को तूने बनाया है सब प्रकार तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। बहुत सुंदर वचन यहाँ पर लिखा है। परमेश्वर के तुल्य और कोई नहीं है, उनके बराबर भी कोई नहीं है। आज हमको इस संकट के दिन में वहाँ जो उन्होंने हमारा प्रार्थना सुन ली है, इसीलिए मजबूर होकर यहाँ पर मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो मुझे ये 2026 के शुरुआत में मुझे खांसी बहुत था। खांसते खांसते मैं तो सबसे पहले तो एलर्जी, जो मेडिसिन एलर्जी था, मैं डॉक्टर के पास जाता नहीं था। और डॉक्टर के पास जाऊं तो मैं दवाई खा नहीं सकता था। जितना भी दवाई खाए तो पूरा मुंह छिल जाता था, इसीलिए मैं डॉक्टर के पास जाना डरता था। इसीलिए मैंने होम्योपैथिक का, आयुर्वेदिक का ये दवाई खाते 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 ये मैंने समय निकाला और काम बिगड़ गया। और फिर लास्ट में सभी घर परिवार की जब प्रेशर से मैं हॉस्पिटल गया, तो
डॉक्टर के पास पहुंचा, उन्होंने बोला कि एक्सरे करे। उन्होंने एक्सरे करने के लिए अनुरोध किया। एक्सरे करने के बाद डॉक्टर ने बताया तुम्हारा सीने पे पानी पानी है करके मुझे बोला। फिर जाओ आप स्कैनिंग करके रिपोर्ट ले आओ करके बोला। स्कैनिंग करने के बाद फिर वहां पर सीने में, लंग्स में ट्यूमर दिखाई दिया। उसके 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 बाद सीने से पानी निकालने के लिए एडमिट हुआ मैं नजदीक गांव, ये कालिम्पोंग सिटी का छोटा सा नर्सिंग होम में। वहां पर पानी निकालते समय डॉक्टर ने पानी निकाला तो सारा शरीर से काला ब्लड निकल गया। अब उन्होंने परिवार को बोल दिया ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं यहाँ से थोड़ा सा पानी निकाल देता हूँ, आप रेफर आइटम है, रेफर सब्जेक्ट है, आप नीचे ले जाइए। हम तो पहाड़ी में रहने वाला, और सिलगुड़ी एक थोड़ा सा बड़ा सिटी है, वहां पर भेज दिया। वहां पर ट्रीटमेंट किया तो 10-15 दिन। उसके बाद सबको पता लग गया कि ये तो सीए सीए मतलब कैंसर है। तो सभी परिवार घबराया, इधर उधर भागा दौड़ी किया, सब कुछ किया। ऐसे ट्रीटमेंट करने के लिए साधारण ये बीमारी नहीं है, बहुत खर्चा और आदमी का भी एक्सपर्ट चाहिए, पैसा भी चाहिए, और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, सभी परिवार चिंता में आ, डूब गए, चिंता में डूब गया। और मुझे सबसे पहले तो ये स्टूडेंट लाइफ में मेरा माता पिता कहता था कि जो जिसके पास सीने में पानी जमता है वो कभी जिंदा नहीं रह सकता। उन्होंने ये मेरा स्टूडेंट लाइफ में उनको उन्होंने बता दिया था। तो यहाँ पर मेरा गांव का लोग, इधर उधर दाएं बाएं मंडली का लोग हॉस्पिटल में एडमिट होता था जिसके पास सीने में पानी होता था। मेरे नजर में कोई भी ऐसे जिंदा नहीं रहा। तो इसीलिए मैं घर में समझ गया कि मेरा अंतिम दिन का दौर चल रहा है। तो घर परिवार को सब बताया, घर में जो डॉक्यूमेंट जो भी है, घर की लेन देन जो भी है, हिसाब किताब जो भी है, घर परिवार के चारों तरफ के बाउंड्री, घर के सारे चीज है जो परिवार से न न बताते हुए रखा था, और खबर नहीं था, जो करता नहीं था, सब कुछ दिखाया। कि मुझे पता लग गया कि मैं अभी प्रभु के घर में जाने वाले हूँ। और मैं तो फिर भी चिंता फिक्री नहीं था। परमेश्वर के वचन ने लगातार सांत्वना देता था। क्योंकि जब ये इस परेशानी होता था तो परमेश्वर के वचन याद आता। तो हमारा सभी प्रिय लोगों को भी ऐसा महसूस हो गया होगा। जब भी परेशानी आता है तो परमेश्वर के नजदीक और भी नजदीक और भी नजदीक चले जाते हैं। और बार बार मुझे आप ये परमेश्वर के वचन से मुझे सांत्वना देते रहा। सबसे पहले तो मैं समय बताने के लिए किताब नहीं खोलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो शुरुआत में मेरा फिर भी खोल के अच्छी तरह से पढ़ता हूँ। और एक किताब में 14 अध्याय के एक पद में मुझे परमेश्वर की सांत्वना के वचन आया। उसमें लिखा था, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिन के लिए और दुख से भरा रहता है। इसीलिए हमारा जीवन ही ऐसी है। अब यहाँ नीचे लिखा है 2 पद में, वह फूल की नाई खिलता फिर तोड़ा जाता है, वह छाया की रीति पर ढल जाता है और फरता नहीं। ऐसे हमारा जिंदगी है, सबका जिंदगी, जो इंसान जो पैदा हुआ है सब दुख भरा और ये घास के समान जीवन है। इसीलिए मैं शुरुआत से ही ये बीमारी जब मुझे खबर चल गया, उसके बाद ये लगातार प्रभु के नजदीक में आया, प्रार्थना करते रहा, और वचन भी उसी दुख सांत्वना के वचन लगातार डे बाई डे मिलता रहा। और दूसरा बात, मुझे फिलिपी की किताब से सांत्वना मिला। फिलिपी किताब 1 के 21 पद, क्योंकि मेरे लिए जीना, जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। 22 पद में, पर यदि शरीर में जीवित रहता है मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको जानूं।
तो जो शरीर में प्रभु के लोग कोई भी हो और शरीर में रहता है तो मसीह के लिए मरना लाभ है। इसीलिए प्रभु का है ये सारा दिन जीवन। अब प्रभु ने अगर जीवन देता है तो ठीक है, ख्रीष्ट में मसीह में सेवा संगति वहां के आदर भक्ति करते हुए जिएंगे। अगर ले जाता है तो चलो कोई नहीं, उनकी इच्छा मर्जी है। तो इसीलिए इसी के चार पद के 11 पद में या इस प्रकार पौलुस लिखता है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि तुम जिस दशा में सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। तो पौलुस के जगवाई के कारण मैं भी कुछ ये सीखने का मौका मिला कि परमेश्वर जो भी परिस्थिति में हर सुख दुख में रखते हैं तो संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। इसलिए यह नीति वचन के 3 के 12 में भी लिखता है। मैं समय बताने के लिए फटाफट बोल रहा हूं। नीति वचन 3 के 12 में लिखता है कि ये परमेश्वर जो हमारे जीवन में ताड़ना लाता है वो भी लाभदायक है। 3 के 12 में, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उसके बेटे के लिए वह अधिक चाहता है। तो ऐसे ऐसे वचन मेरे ये संघर्ष के दौरान परमेश्वर के वचन, संतावना के वचन, ये प्रकार के सुझाव सलाह मुझे लगातार देता था। इसीलिए मैं मुंह से खोल नहीं सकता था, प्रभु को मुझे चंगा कर भी नहीं बोल सकता था, और मुझे ऐसी हालत में रख भी नहीं बोल सकता है ना। तो विश्वासी जीवन में एक बंधन के जीवन है प्रभु को ना। अब जैसे कि रोमी की किताब कहता है ना, रोमी के 5 अध्याय में कहते हैं, रोमी के 5 अध्याय के 3 पद में पढ़ना चाहता हूं। रोमी की किताब में 9 अध्याय होगा। रोमी की किताब या 9 अध्याय के 19 में लिखा है, सो तू मुझसे कहेगा कि फिर क्यों दोष लगाता है, और कौन उसकी इच्छा की सामना कर सकता है। परमेश्वर जो हमारा कुमाल है वो हमें कैसे बनाए, कैसे रखे, क्या करे क्या नहीं करे। अरे हम जो जो वहां के सामग्री है, वहां के वस्तु है, तो हम उसको कभी नहीं इनकार नहीं कर सकता। कुछ में भी ना टूटे ना फूटे ना कुछ करे, कुछ हो जाए, लेकिन जो बनाने वाले जो मालिक है उसको कुछ भी हम नहीं बोल सकते, कंप्लेन नहीं कर सकते। इस प्रकार के वचन के बंधन में मैं सिकुड़ गया, ना प्रभु को कुछ बोल सकता ना कुछ, एक बांधा हुआ बंधन में फंसा हुआ जीवन। और परमेश्वर के वचन से सांत्वना में मिल रहा है, मैं बंधन में फंसा हूं, ना प्रभु को ना कुछ बोल सकता हूँ ना कुछ, ना जैसे उनके हाथ जो इच्छा है वही उसी में संतुष्ट रहने का मन बना दिया प्रभु ने। ये ऐसा इधर आयब के 5 के 18 में कहते हैं, वही घाव करते हैं वही मलम पट्टी करते हैं। तो परमेश्वर नहीं करने वाला भी परमेश्वर ही है, और चंगाई करने वाला भी परमेश्वर ही है। तो उनके समीप में, उनके शरण में मैं पढ़ता रहा चुपचाप सा, जैसे 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 परिवार ने ट्रीटमेंट के लिए आगे लेते जाए। लेकिन मुझे तो दुख के बदले में मुझे आनंद मिला, क्योंकि परिवार भी चारों तरफ घेरा, बार बार पूछता रहते हैं, संवारते रहते हैं, और मंडली का लोग भी आकर मुझे सांत्वना देता है, प्रार्थना कर देता है, और हालत पूछते रहते हैं। और नर्सिंग पार्टी भी
आके क्षण क्षण में घड़ी बार बार उनका तो काम ही है, वो कभी ऑक्सीजन देखते हैं, कभी पल्स देखते हैं, कभी डायबिटीज देखते हैं, कभी और सब कुछ प्रेशर वगैरह देखते रहते हैं, बार एकदम बिल्कुल संवारते रहते हैं चारों तरफ से। इसलिए मैं तो दुख के वजह से आनंद ही आनंद मुझे महसूस हुआ। कोई परेशानी मुझे नहीं है। दर्द दर्द तो चल रहा है, यहाँ लंग से पानी लगाओ निकाल रहे हैं, पाइप लगा हुआ है, ये सारा पेट की तरफ से पेन हो रहा है। खा नहीं सकता था, सो नहीं सकता था, मैं खड़ी खड़ी सोता था। फिर भी परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के वचन की शांता होने के कारण से मैं कभी घबराए नहीं, कभी चिंता भी नहीं किया। सुख संताप कुछ नहीं है। मैं परिवार को बोलता था, मैं अगर यहाँ प्रभु ने अपने महिमा में ले जाता है तो तुम लोग कभी नहीं रोना। और उसके बाद जो मेरा फ्यूनरल होगा, उसी शाम को सारा काम धाम खत्म कर देना और सेवा उसी शाम को खत्म कर देना। कोई इधर उधर संसारिक रीति रिवाज के झलक मेरे दफन के दौरान नहीं देखना चाहिए, और घर को उजाला रखना और हंसमुख रखना, अपने सभी परिवार खुशी से रहना, क्योंकि मैं पलक में महिमा में पहुंच जाता हूँ, वहां मैं आनंद करता हूँ। आप लोग भी यहाँ भी आनंदित रहना। कोई अन्य जाति चारों तरफ है, उनको भी उदाहरण होना चाहिए, गवाही होना चाहिए कि कितना अच्छे खुश लोग हैं, इनके भरोसा परमेश्वर में कितना भरोसा है। इनको परिवार को भी मैं समझाता था, और इसी प्रकार से दिन गुजरते चला गया। तो बॉम्बे में आया। बॉम्बे में बॉम्बे में 24 तारीख को बॉम्बे में आया था अप्रैल। 25 तारीख में एडमिट हुआ। और हमारा भाई, हमारा किरण भाई भी लगातार हमारा साथ था, हमें सांत्वना देने प्रार्थना में आता था। इसी प्रकार से 24 तारीख 25 तारीख एडमिट हुआ। कम से कम 20 दिन मेरा जो टेस्ट रिपोर्ट आने में 20 दिन लग गया। 20 दिन लग गया। 20 दिन के बाद रिपोर्ट आया तो पॉजिटिव रिपोर्ट ही आया, और उन्होंने बोला कि ऐसे प्रकार की ट्रीटमेंट देना है। उन्होंने मेरा जो कैमो है, जो टैबलेट के माध्यम से मुझे कैमो दे रहा है, और सुबह शाम में खा रहा हूँ, और 84 डेज का दिया है कोर्स। और इसीलिए मैं वहाँ 10-15 दिन बैठा। उन्होंने बोला ये साइड इफेक्ट होगा, कि हार्ट में भी प्रॉब्लम होगा, लंग्स में भी प्रॉब्लम होगा, और ऑर्गन में भी, सारा ऑर्गन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। धीरे धीरे डायरिया, पेशेस, ऐसे प्रकार की उल्टियां, बुखार हो जाता है। इसलिए शरीर को मजबूत रखना करके उन्होंने बोला। खाना भी खा नहीं सकता था, और शरीर भी सूखा हुआ था, या हाथ पैर सब मुरझा हुआ था। फिर भी परमेश्वर के वचन, ये मैं हाथ में देखता हूँ। कुरिन्थी किताब होगा, कुरिन्थी, पहले कुरिन्थी 15 अध्याय में होगा। यहाँ पर लिखा है 15 अध्याय के 52 पद में यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 43 से लेकर 52 तक लिखा है वहां पर, कि हमारा जो जो हमारा शारीरिक जो अंग है, प्रत्यंग है, जो शरीर है, पलक में हमारा महिमित होगा। इसीलिए मैं हाथ पैर देखता था, सूखा हुआ, मुरझा हुआ शरीर। तो मैं सोचता था ये कीड़े खाए, मिट्टी बन जाए, कुछ भी हो जाए, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। क्षण भर में प्रभु के आगमन में महिमित शरीर दोबारा मिल जाता है। क्यों डरना, क्यों परेशानी होना। ऐसे अंदर से परमेश्वर के वचन से सांत्वना मिलता था, आनंद मिलता था, और कोई प्रकार की परेशानी उनमें नहीं होता था। इसी प्रकार से ये बीमारीपन में की हालत में परमेश्वर मुझे सांत्वना देते रहा, हंसमुख आनंदित रखा।
और ये मैं मंडली को, आप लोग वहां पर जोर शोर से प्रार्थना कर रहा था, यहाँ के लोगों ने भी प्रार्थना कर रहा था, परिवार परिवार में, घर घर में सब संत लोगों ने लगातार प्रार्थना के उत्तर है। मेरा छोटा सा विश्वास और आप लोगों का जो भक्ति पूर्ण जो प्रार्थना है, जैसे कि भजन संहिता 145 अध्याय में यहाँ पर लिखा है, भजन संहिता के 145 अध्याय में लिखा है 18 वर्ष में, जितने यहोवा पुकार जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसकी सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों को वह निकट रहता है। परमेश्वर पुकारने वाला नहीं है यहाँ पर लिखा, ये कि सच्चाई से पुकारने वाला, सच्चाई से पुकारते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं, अय्यूब के 5 अध्याय में। इसी प्रकार से सच्चाई से आप लोग ने परमेश्वर के चरण में आके मेरे लिए लगातार लगातार प्रार्थना किया। मैंने सुन रहा था, खबर मिलता था, भाई आके बार बार मुझे कहता था, हमारा मंडली में, परिवार में लगातार आपको नाम लेते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। तो मुझे और भी उम्मीद मिलता था और भी सांत्वना मिलता था। ये प्रार्थना के प्रति उत्तर में आज हम कहते हैं ना, परमेश्वर जीवित है कि नहीं है, हमें शत्रु तो शंका लेते हैं हमारे जीवन में, मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुना, मेरा प्रार्थना सुनेगा या नहीं सुनेगा, इस प्रकार से संकोच लेते हैं। हमें डाउट हमारा हृदय में वो लाता है, उनका काम ही ऐसी है। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत, हमारा जो दिनहीन प्रार्थना है, हमारा जो हमारा नम्रता की प्रार्थना है, प्रभु के शरण में दिन बन के प्रार्थना करते हैं, प्रभु कभी ने उनको इनकार नहीं करता कि उसके प्रतिरूप और उनके रिजल्ट में हो आपके सामने, उत्तर में, उसके रिप्लाई में, जो आपने जो भक्ति किया है, वो जितना भी अब घुटने में आकर, प्रभु के चरण में आकर, अब सारा मन प्राण से आप लोग ने प्रार्थना किया है, वो रिप्लाई नमूना मैं आज के दिन हूँ। आप मुझे देखिए और परमेश्वर में और भी विश्वास और बढ़ाइए, भरोसा बढ़ाइए। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार धन्यवाद और अति शुक्रगुजार में मानता हूँ। इसलिए मैंने भी ये हालत, संकट हालत में कभी मेरा हिम्मत नहीं हारा परमेश्वर के वचन से। तो परमेश्वर ने जो भी करते हैं हमारे लिए लाभ ही करते हैं। अगर मैं घर में पड़ा हुआ नॉर्मल सेवा संगति करता तो मैं परमेश्वर के सामने नहीं पहुंच सकता था। मैं सामने मतलब इस प्रकार के गहराई से उनके प्रेम का, उनके सामर्थ का, उनके कामों का मुझे पता नहीं लगता। मैं बचपन से ही स्कूल से सुसमाचार हमने सुना था और गाना भी गाना सीखा था असेंबली में। तो भजन संहिता 23 अध्याय के गीत, योहा मेरा चरोहा, मुझे कुछ घटी नहीं है, ऐसा ऐसा गाना, भजन परमेश्वर के भजन संहिता 23 अध्याय के गाते थे। तो मैं और अपने मन में मनन करता रहता था। ये भजन संहिता 23 अध्याय तो मैंने गाना तो मैंने गाया, लेकिन मैंने ये ओंठों से अजीब से एंजॉय किया, मन के अंदर मैंने एंजॉय नहीं किया और ये अनुभव भी नहीं था। यहाँ पर सभी हम गाते हैं, लेकिन 4 अध्याय बहुत मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ आप लोगों को। ये भजन संहिता 23 अध्याय के 4 पद इस प्रकार से लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ है। तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो यहाँ पर अंतिम में लिखा है 6 पद में, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ 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 बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये गाना, ये भजन, ये अपने मुंह से, अपने जीभ से गा के समाप्त किया था। हमें थोड़ा बहुत विश्वास ऐसे हमें देता है कि साधारण सा विश्वास गाना से भी देता है
और वचन से भी पूरा देता है। लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की सामत को, वहां की करुणा भलाई को जानना है, अब मेरे जैसे हालत में जाने का जरूरत नहीं। आप लोगों कभी कभी घटी कमी में, परेशानी में, भाग दौड़ में, हर प्रकार के दुख तकलीफ के अभाव और सब प्रकार के अभाव में, हर प्रकार हालत में जाके अनुभव किया होगा। लेकिन मुझे भी इस हालत में परमेश्वर के और नजदीक जाने का मौका मिला। लगातार परमेश्वर का वचन पढ़ना, वहां प्रार्थना करना और वहां के वचन को मनन करना और भी बाकी साधारण दिन से भी ज्यादा हुआ। और जितना भी वचन पढ़ता था, ये भलाई के वचन, करुणा के वचन, वचन, ये इस प्रकार के सांत्वना के वचन खाली मेरे सामने आता था। पता नहीं देखने वाले वैसे है, परमिशन नहीं देते हैं, मुझे पता नहीं था, लेकिन आता था, ऐसे वचन वगैरह आता था। और ये 4 अध्याय बहुत गंभीर मुझे जीवन में लगा। अगर मैंने परमेश्वर को जानना है, वहां की सामत को मेरे जीवन में अनुभव करना है, तो मैं उसी कंडीशन में जाना पड़ेगा। और घोर अंधकार में, जहां इधर उधर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई देता है, परेशानी में और घाटी में भी जा रहा है, समस्या में जा रहा है, और प्रकार के दर्द में भी हो रहा है, और घोर अंधकार, कोई उपाय नहीं है, कोई इधर उधर रास्ता नहीं दिखते हैं, भटके हुए जीवन में और अंधकार पूर्ण और मृत्यु की छाए के अंदर। अब कल मृत्यु होगा, परसों मृत्यु होगा, कब होगा ये पता नहीं था। तो इस कंडीशन में, इस हालत में परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर अनुभव करते हैं। मैं अब ये बाइबल से नहीं बोलता हूँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ 17 में से अभिधनों के जीवन, और 17 में से अभिधनों ने, अभी राजा ने बांध के भट्टी में डालने वाला था, उन्होंने बोला मेरा परमेश्वर जो है मुझे ये आग से भी बचा सकता है। और राजा ने बांध के डाल दिया आग में, 7 गुना आग जलाते हुए। जब उनका जो पहले बाहर था साधारण सा विश्वास में, उन्होंने वो बोल दिया, और अंदर आग में जाने के बाद तो परमेश्वर स्वयं उनके साथ मध्य में वहां पर मौजूद हुआ, प्रेजेंट हुआ। और न उनको, न आग आग के आग के कोई प्रभाव उनके जीवन पे हुआ, और न आग के स्मेल भी उनके शरीर में नहीं था बोलता। और वहां पर सुरक्षित वहां से राजा ने, नबूकदनेस्सर राजा ने वापस लिया। तो उन्होंने कैसे अनुभव किया होगा, आग से निकलने के बाद उनका विश्वास कितना और भी मजबूत और दृढ़ हो गया होगा। तो ऐसा विश्वास परमेश्वर हमारे जीवन में भी लाना चाहते हैं। मैं ये सोचता था कि जब तक ये हालत में नहीं पहुंचते हैं, ऐसे दशा में नहीं पहुंचते हैं, तब हम परमेश्वर को और भी करीब नहीं जा सकते। परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के काम तो हम गहराई से नहीं जान सकता। परमेश्वर बहुत दयालु, इसीलिए बोलता कि मैं, यिर्मयाह किताब बोलता है ना, 29 अध्याय, यिर्मयाह 29 अध्याय में यह बोलते हैं, 29 के 11 पद में इस प्रकार से लिखा है। मैं समय बताने के लिए नीचे वाले अध्याय को मैं पढ़ना चाहता हूँ, फिर भी पढ़ूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं कि वो हानि का नहीं, वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। उनकी जो भी कल्पना पर ईश्वर हमें करते हैं हमारे जीवन में, लाभ के लिए ही करते हैं। इसीलिए रोमी 8:28 सबको मालूम है, हर चीज में भलाई भलाई बोलते हैं। सभी प्रभु के जन भी भलाई बोलते हैं। हमें कोई एग्जाम्पल बाइबल के आधार में अपने हमारा दास वगैरह बोलते हैं, हमारा मंडली में, सेवा संगति में भलाई होता है, भलाई होता है। तो मेरे जीवन में भी यही अवस्था में, मैं हालत में मैं पहुंच गया, और मुझे मेरे जीवन में भलाई भलाई हुआ। चाहे मैं कल के दिन मेरा जीवन क्या होगा मुझे पता नहीं है। अभी भी मैं दवाई खा रहा हूँ, और मेरा जो शुरुआत में जो मुझे हॉस्पिटल में एक्सरे हुआ, सब कुछ
मेरा ट्यूमर कैसा है, कैसे कितना कितना बीमारी फैला हुआ है। और उसके बाद वो रिकॉर्ड होने के बाद 12 महीने दवाई खाने के बाद मेरा टेस्ट नहीं हुआ, ये 17 तारीख को टेस्ट है। अभी मुझे रिजल्ट मिलने वाला है मेरा दवाई ने क्या काम किया क्या नहीं काम किया, क्योंकि ये दवाई स्लो पोषण से काम करता है, तो इसीलिए वो रिजल्ट भी बात धीरे से ही मिलेगा। इसीलिए मुझे और भी आगे का दिन को मैंने देखना है, मालूम करना है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मुझे मेरे जीवन में चाहे मृत्यु में जाना पड़े या जीवन रहे, मुझे कोई फिक्र नहीं है। परमेश्वर मेरे जीवन में जो करना चाहता है तो भलाई ही करना चाहता है, मुझे हानि नहीं पहुंचना चाहता है। क्योंकि ये हम लोग डरना चाहिए कि जो शरीर को और आत्मा को और जो हानि में पहुंचा दे उसे डरना चाहिए। ये शरीर में हम मर भी जाए, ये हमारा कोई परेशानी वाला बात नहीं है। परमेश्वर और दूसरा उम्मीद हमारा जो है अनंत जीवन हमारा पास है। इसलिए परमेश्वर जो मृत्यु और हमारा शरीर को नरक में ले जाते हैं, हमें परमेश्वर को आज्ञा शिक्षा और उनके व्यवस्था को पूरा पालन करना है, वहां से डरना है। लेकिन ये बीमारी से हमें डरने का कोई जरूरत नहीं है। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, मंडली में भी बोलता हूँ कि परिवार को भी बोलता हूँ, ये बीमारी तो सभी संसार में सबको दुख तकलीफ होगा, मृत्यु में जाना ही पड़ेगा, किसी का ये अमर जीवन नहीं है। इसलिए निडर होके ये परमेश्वर के भक्ति में निराशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और परमेश्वर को देखते रहो, वहां को धन्यवाद करते रहो, वहां की भलाई को कार्य को देखते रहो। मैं ये बोलता हूँ, क्योंकि प्रभु में बोलता है जो हम जब हमारा परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के जो सलाह में हम मजबूत भरोसा विश्वास हम नहीं रखते, तो हमारा जीवन में जो भी परेशानी आते हैं, कष्ट संकट आते हैं, हर प्रकार के अभाव, हर प्रकार के दुख तकलीफ में आते हैं, परेशानी सबका अपना अपना तरीका के जीवन में आता है। उस टाइम हम कभी कमजोर बन जाते हैं, कभी हम निराशा में पहुंचते हैं, हमारा परमेश्वर पे भरोसा टूट जाते हैं। ये रोग बीमार में भी ऐसी है, रोग बीमार के हालत में भी ऐसी है। परमेश्वर के वचन से बहुत ही सांत्वना मिलता है, मुझे मेरे जीवन में अनुभव हुआ। तो आप लोगों के बोलना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है आ, कितना भी लिखा है, ये नीति वचन के 17 अध्याय होगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन के 17 पद में यहाँ पर लिखा है, जब हमारा जीव हमारा आत्मा है ना, जो भी प्रभु में भरोसा रखते हैं, 17 पद की 22 पद में इस प्रकार से लिखा, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन टूटने से हड्डियां सूख जाता है। परमेश्वर में जो मन में आनंदित होते हैं, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की जो इच्छा से खुश रहते हैं, तो हमारा हड्डियां भी भरा भरा ही रहता है, हमारा शरीर सब कुछ हरा भरा रहता है। लेकिन हमारा जो जो हमारा जो आत्मिक आनंद, जो आनंद जो आत्मा से जो हमें प्रकट करता है, हम आत्मा से हमें आनंदित बनाता है, आत्मा में हम आनंदित नहीं है तो हमारा हड्डियां भी सूख जाती है, हमारा हम हार हार जाते हैं, हमारा सब कुछ हार जाते हैं। तो हम जो हमारा मन हार जाते हैं तो हम खाना भी नहीं खा सकते हैं, ना सो सकते हैं, तो सब शरीर तो गलेगा, हम भी कमजोर बनेगा ही, सूख जाता ही है। इसी प्रकार से 18 का तो 14 में भी इस प्रकार से लिखा है, प्रभव 18 का 14 में पढ़ रहा हूँ, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभालता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। इस हालत में, इस परिस्थिति में, चाहे दुख में हो, चाहे घटी में हो, हर प्रकार की समस्या में हो, हमें परमेश्वर के तरफ देखना है, परमेश्वर को हमें उनके ऊपर आनंदित होना है। जो भी करते हैं परमेश्वर ने हमें भलाई के लिए करते हैं। वो परमेश्वर आके तो नहीं, शत्रु को हमारे बीच में आके कर देते हैं, लेकिन लेकिन शत्रु को भी परमेश्वर अयुब के जैसे मौका देता है, हमें जांच के लिए भी, हमारा जीवन में जांच के लिए भी आ जाता है। ये मुझे परेशानी में, कष्ट में, संकष्ट में मेरे ऊपर कितना भरोसा रखते हैं,
तो मुझे अनुभव ऐसे अनुभव हुआ, इसलिए वो परखते हैं हम परमेश्वर हमारे, इसलिए मौका मिलता है कि ऐसे हालत में भी परमेश्वर के जो ऊपर उनके भरोसा में, विश्वास में दृढ़ रहना है, खड़ा रहना है। तो यहाँ पर लिखा है, रोग में मनुष्य अपने आत्मा से संभालता है। आत्मा के आधार पर हमारे जीवन को संभाले रखना है, उनकी सांत्वना को। अब हम वचन पढ़ना चाहिए ना, प्रार्थना करना चाहिए, वचन प्रार्थना में हमें सांत्वना मिलता है और शांति मिलता है, तो बल भी मिलता है। परंतु जब आत्मा हार जाता है तब कौन वह संभाल सकता है? तो आत्मा ही हमारा हार रहा है तो कोई संभालने वाला कुछ नहीं होगा। पूरा कमजोर शरीर तो मृत्यु मुख में जाएगा। इसीलिए मैं सभी को, जो भी भाई बहन को, नया नया भाई बहन है, सभी दुर्बलता कमजोरता, मेरे जैसे दुर्बलता कमजोरता में, इसलिए सभी ऐसे प्रकार के परमेश्वर के वचन में, वहाँ के भरोसा विश्वास में हमेशा सदैव मतलब मजबूत होना चाहिए। और परेशानी परिस्थिति परमेश्वर की ओर से आता है, और इसीलिए जो परमेश्वर जो भी करना चाहता है हमारे जीवन में भलाई के लिए होता है। एक बार ये अंतिम वचन हम ये भजन संहिता 86 का वचन को हम पढ़ना चाहते हैं फिर दोबारा। ये बहुत मुझे ये वचन पढ़ना बहुत आनंद लगता है। आनंदित तो सभी वचन है, लेकिन इस हालत में ये वचन बहुत है। मैं 7 अध्याय 86 के 7 से 10 पद फिर पढ़ता हूँ और मैं सेवा को समाप्त करता हूँ। 7 पद से पढ़ रहा हूँ। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। है ना? संकट दिन में परमेश्वर संकट दिन में कभी नहीं हम लोगों को लताड़ेगा, हमारा सुनेगा। 8 पद, हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं। संसार में सब देवता तो मूर्त तो है, ये कौन सुनेगा? उसके बराबरी में परमेश्वर कौन आएगा? और ना किसी के काम बराबर। वो कहाँ काम कर सकता? वो तो जीवित नहीं है, निर्जीव है, इसलिए वो काम कहाँ करेगा? और 9 पद में, हे प्रभु, जितने जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेगी। अभी महिमा तो हम ही करना है, क्योंकि परमेश्वर तो जीवित है और सामर्थ्य है, पराक्रमी है। हमारे इस प्रकार की हालत में हमारे जीवन में परमेश्वर अपना सामर्थ दिखाना चाहते हैं, हम अपना काम दिखाना चाहते हैं, वहां के नजदीक में वहां के प्रेम सब कुछ दिखाना चाहते हैं। और अंत में 10 पद, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर, परमेश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग में तो कुछ मेरा जीवन के द्वारा आशीष मिला होगा, और मुझे भी हाँ परमेश्वर के चरण में झुके दंडवत हमेशा करता हूँ, आनंदित होता हूँ, और वहाँ के काम को कभी नहीं मेरे जीवन में भूल सकता हूँ। आप भी वहाँ पर अगर कोई मजबूत से ढंग से विश्वास में नहीं है, तो आप पूरा विश्वास कीजिएगा, परमेश्वर अब जीवित है और हमारा प्रार्थना सुनने वाला और करुणामय परमेश्वर है। धन्यवाद। जय मसीह।